अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास का, जो हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है उसको हम बोलते हैं सेल। और इसके टॉपिक में ही एक और नाम है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो ये सेल है क्या, और इसको ये और दो नाम्स दिए हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब ये बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये सेल है या जो ये ऑर्गेनिजम्स जो भी डेवलप होते हैं, या जो भी फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, या जो भी प्लांट्स वगैरह बनते हैं, वो किस चीज़ से बनते हैं? वो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट जब हो जाता है तो उससे जाइगोट बन जाता है, और यही जाइगोट हमारी बेस होती है। मान लो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, तो हम लोग मेल सुपर्म एग से और फीमेल एग से डेवलप हुए हैं। जब उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, जब वो मिलते हैं, तो एक ह्यूमन इवॉल्व होता है या कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट लाइफ। सेल को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद इसका और एक नाम है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है दो तरह का डीएनए। डीएनए होता है एक स्कैटर्ड फॉर्म अब डीएनए होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, और यही क्रोमैटिन फिर कंडेंस्ड फॉर्म में चला जाता है और इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और जो ये क्रोमैटिन है ये होता है स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। जीन्स हमारे हर एक करेक्टर डिफाइन करते हैं। एक एक जीन एक एक बॉडी का एक एक करेक्टर डिफाइन करता है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि हमारे हाथ कैसे होंगे, हमारे हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारा मुंह कैसा होगा। तो इट ऑल ये